मुबारक हो माँ, आपके इंजेक्शंस का असर दिखने लगा है। इस बुड्ढे का फर्स्ट फ्लोर तो खाली हो गया है। सब मरोगे, तुम सब मरोगे, एक साथ मरोगे, मरोगे। हाँ हाँ मरेंगे तो सब, लेकिन आज नहीं। ऐसे दुश्मन को मारने का क्या फायदा जब उसे अपना गुनाह ही याद ना हो। देवराज, हमें लगता है महाराज जी की हालत काफी नाजुक है। इन्हें कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। इतने साल कैद में रहने की वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है। इन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि इनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया है। इनके साथ केवल फिजिकल नहीं, मेंटल टॉर्चर भी हुआ है। तो इनकी फिजिकल रिकवरी के साथ साथ इनकी मेंटल रिकवरी भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर, हमें पहचान क्यों नहीं रहे? आप उनके हाथों पे वो निशान देख रहे हैं? इन्हें हर रोज अलग अलग दवाई दी गई है इन्हें बेहोश रखने के लिए। इन दवाइयों का इन पर कुछ ऐसा असर हुआ है कि आज ये अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुके हैं। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, उम्मीद बहुत कम है। देखिए, ऐसे केस में केवल 10% चांस होता है कि पेशेंट पहले जैसा हो जाए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप इन्हें किसी अच्छी मेंटल फैसिलिटी में एडमिट करा दीजिए, क्योंकि ये मेंटल तौर पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये बीच बीच में अग्रेसिव हो सकते हैं, वायलेंट हो सकते हैं और हाँ, अपने आसपास के लोगों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? पापा इतने साल कैद में रहे, अब जाके अपने बेटे के पास वापस लौटे हैं और आप चाहती हैं मैं दोबारा से इन्हें मेडिकल फैसिलिटी में डाल दूं? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ। मेरी दी हुई दवा और सलाह कड़वी जरूर हो सकती है, लेकिन हाँ, जरूरी भी होती है। लेकिन आपको भी ये समझने की जरूरत है, जिसके बारे में आप बात कर रही हैं वो अंबिकापुर के राजा हैं और ये अपनी जिंदगी ठीक वैसे ही जिएंगे जैसे एक राजा को जीनी चाहिए। डॉक्टर, आप 10% की बात करिए। अगर हमारे पास 1% चांस भी होता ना, हम तब भी उम्मीद नहीं छोड़ते। अब से पापा को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी। हम पापा को पूरी तरीके से ठीक करके रहेंगे, उन्हें इतना प्यार देंगे, उनकी इतनी सेवा करेंगे कि वो अपनी दुख और तकलीफ भरी अंधेरी दुनिया से हमारे इस प्यार और खुशियों की दुनिया में आने के लिए मजबूर हो जाएं। किस लम्हे ने थामी उंगली मेरी, फुसला के मुझको ले चला, नंगे पाँव दौड़ी आंखें मेरी, ख्वाबों की सारी बस्तियां, हर दूरियां हर फासले करीब हैं। इस उम्र की भी शख्सियत अजीब है। पापा, 1 मिनट। पापा, पापा, हम आपकी बहू कृषा। पापा, आपकी नींद को बुलाने का एक उपाय है हमारे पास। कहानी।
ये कहानी है अंबिकापुर के राजा वीरेंद्र सिंह राठौड़ की, जिसकी एक बहुत खूबसूरत सी रानी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे। राजा के राजकुमार दोनों का नाम देवराज और दक्षराज। इन्हें धीरे धीरे सब याद आ रहा है। हाँ पापा, देवराज और दक्षराज आपको याद है? लाओ मेरा गिफ्ट। राजा का एक छोटा भाई था गजवर्धन, और एक छोटी बहन उग्रा। हाँ। पापा आप प्लीज ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, आराम कीजिए। देवराज सर के आते ही हमें उन्हें ये खुशखबरी देनी होगी। कितने खुश हो जाएंगे वो ये सुन के। पापा की याददाश्त पूरी तरीके से गई नहीं है, हमें बस उन्हें ये चीजें याद दिलानी है। कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा हमें। हेलो, ये है, ये पैदा है, ये एक कदम चलता है, सीधा चलता है, सबसे आगे हमारी सेना की तरह। ये हाथी है, हाथी ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है, सबको बचाता है, सबको बचाता है। ये घोड़ा, तेजी का बादशाह, ये 2.5 कदम चलता है ऐसे भी, और 2.5 कदम चलता है ऐसे भी। ये ऊंट है, ऊंट ये हमेशा टेढ़ी चाल चलता है, हमेशा टेढ़ा चलता है। ये अब अपने ही राजा रानी को मार देता है, मार देता है। हमारे ऊंट ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया था। राजा रानी को मार दिया उसने। राजा बच गया, लेकिन रानी मर गई। रानी मर गई। पापा, बस पापा, बताइए वो ऊंट कौन था जिसने राजा रानी को मारा? पापा बस इशारा करके बता दीजिए कि कौन था जिसने इतने सालों तक आपको अपने बेटे से दूर रखा। पापा प्लीज बताइए ना। कुछ करो वरना हमारा मकबरा यही तैयार हो जाएगा। कर क्या रहे हो तुम? वो एक बुरा वक्त था जो बीत चुका है, और बुरे वक्त के बारे में सोच के ना इंसान को सिर्फ और सिर्फ दुखी होता है। लेकिन ये दुखी होने का वक्त नहीं है, ये तो खुश होने का वक्त है ना, क्योंकि अब पापा हमारे साथ हैं, हम सबके बीच में हैं। आप ये कह रही हैं त्रिशा? कोई ना कोई सबूत तो होगा।
ढूंढना होगा। कृष्णा, ये देखिए, ये बाल किसी आदमी का तो नहीं लगता। लगता नहीं देवराज सर, ये किसी औरत का बाल है। तो ये बाल आपका तो नहीं? ये कहाँ मिला आपको? हाँ, लगता तो नहीं कि हमारा होगा देवराज सर, क्योंकि हम जब इस कमरे में आए थे ना, हम यहीं पे आए थे, उस कोने में नहीं गए थे। फिर तो ये उसी का बाल है जिसने पापा को इतने सालों तक यहाँ कैद करके रखा है। इसका मतलब पापा को जिसने यहाँ पे कैद करके रखा था वो कोई आदमी नहीं है, कोई औरत है। अगर इस बुड्ढे को सब कुछ याद आ गया ना, तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। आपको लगता है हमारे होते हुए हम ऐसा होने देंगे? वेरी गुड। पापा, अब थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। नहीं, तुम बचाओ, तुम बचाओ। तुम नहीं होते तो वो मुझे मार देते। अगर तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। पापा सुनिए मेरी बात, देखिए मेरी तरफ। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ओके ठीक है, मैं आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कृषा जी, आप ऑफिस फोन करके कह दीजिए मैं आज नहीं आऊंगा। मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स हैं सब कैंसिल करवा दीजिए, ठीक है? देवराज सर, आज आपकी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग है, आप वो कैंसिल नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कृष्णा, लेकिन पापा को ऐसे अकेले छोड़ के जाना भी ठीक नहीं है ना। कीजिए ना, वैसे भी आप होते ना तभी हमें ये सब कुछ करने मिलता है, वरना देवराज सर ना हमें मजे नहीं करने देते। कीजिए। हम तो कहते हैं ना कि देवराज सर को जाने देते, वो यहाँ रहेंगे ना तो हमें मजे नहीं करने देंगे। वो चले जाएंगे ना, बहुत ज्यादा मजे करेंगे। तुम जाओ ऑफिस जाओ, काम करो। मेरे साथ कृष्णा है ना? ओके आइए। वो तो अच्छा हुआ ये अंदर दरवाजा पीट रहे थे और हमने सुन लिया और जया माँ ने दरवाजा खोल दिया। कृष्णा इनके साथ छुपन छुपाई खेल रही थी, हो सकता है गलती से आपके कमरे में आके छुप गए हो और पता नहीं किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया।
इस महल में काम करने वाले लोग ना बिल्कुल काम की नहीं। सॉरी जय माँ, पापा को बस कृष्णा, रहने दीजिए कृष्णा, बहुत संभाल चुकी है आप उन्हें। क्या कहा था हमने आपसे? हमने ये कहा था ना कि ये खेल खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। अब क्या हाल हो गया है उनका। बस एक ही मदद कीजिए आप महाराज जी की, कि उनकी कोई मदद मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आप महाराज, आप देवराज के पास चलेंगे? देवराज आपका बेटा? आइए हमारे साथ। शुक्र है अब आ गए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? वो हम पापा के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। फिर हम बस ये उग्रा बुआ और मीनाक्षी काकी के सैंपल्स ढूंढने में लग गए। उसमें हमारा ध्यान भटक गया और कृष्णा, डोंट वरी, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और जल्दी उन्हें पता चल जाएगा आप उनके लिए क्या क्या कर रही हैं, उन्हें साफ दिलाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, और फिर वो आपको अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे। और फिर हमारे दो पापा हो जाएंगे, एक अंबिकापुर के महाराज और दूसरा खाना बनाने वाले महाराज। कम ऑन कृष्णा, चलिए पापा के पास चलते हैं। हम उनके लिए कुछ पसंद का बना के लेके आते हैं, तब तक आप उनसे मिलिए। ओके। मैं हूँ देवराज, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, 5 मिनट में फ्रेश हो गया था। बस 5 मिनट। ओके, 5 मिनट। 5 मिनट में आना? पक्का। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पापा ना ये कड़ी चावल खा के ना बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत खुश। जी जामा। वो देव, हम ना ये कहना चाह रहे थे कि जयामा, मैं बेटा हूँ आपका, मुझसे कुछ भी बोलने के लिए इतना क्यों सोचना पड़ रहा है आपको? इतनी दूरी आ गई हमारे बीच में, बताइए ना क्या बात है। देव, हम ये सोच रहे थे कि शायद कुछ दिनों के लिए महाराज और कृष्णा को एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। वो क्या है ना, कृष्णा बहुत सीधी है, बहुत साफ मन की नेक लड़की है। वो सिर्फ यही कोशिश करती रहेंगी कि महाराज जी की याददाश्त वापस आ जाए, और अगर वो ऐसा करेंगी तो जाने अनजाने में उनकी जान को दोबारा खतरा होगा ना। इसलिए हमें लगा कि उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखा जाए। और जहाँ तक सवाल महाराज जी की याददाश्त का है, वो आज नहीं तो कल कुछ दिनों में वापस आ ही जाएंगी ना, जब उनकी पुरानी यादें धुंधली हो जाएंगी। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि महाराज जी के दिमाग में चल क्या रहा है, वो ये सब क्यों कर रहे हैं। यही होगा कि जब वो तहखाने में कैद थे तो उनकी बुरी यादों का ही असर होगा। अब चिंता मत कीजिए जामा, इस सबके पीछे जो कोई भी है ना, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठे रह सकते, हमें पता लगाना होगा कि पापा के साथ आखिर ऐसा किसने किया है। हेलो जी, हम राजकुमारी कृष्णा बोल रहे हैं। वो हमें कुछ सैंपल्स के डीएनए टेस्ट करवाने थे। आप किसी को राजमहल भेज सकते हैं सैंपल्स कलेक्ट करवाने के लिए? जी राजकुमारी जी, मैं अभी किसी को भेज देता हूँ।
हमें सैंपल कलेक्ट करना है या आपने कलेक्ट करके स्टोर किया हुआ है? नहीं, सैंपल्स ऑलरेडी कलेक्ट करके रखे हैं। राजकुमारी जी, टेस्ट के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ ना हो उसके लिए सैंपल का अच्छे से स्टोर किया जाना बहुत जरूरी है। आप सैंपल को एक बॉक्स में रख दीजिए और ध्यान रखिए कि उस पर सूरज की रोशनी ना पड़े। ठीक है, ओके, थैंक यू। कृष्णा, आपको आराम करने को कहा था और आप अभी तक? वो देवराज सर, जो सैंपल्स हमने कलेक्ट करे हैं ना, हमने लैब में कॉल किया था सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, वो किसी को भेज रहे हैं। तो वो सैंपल्स हम अच्छे से रखने जा रहे हैं। बस वो मेरे होते हो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? अच्छा, ठीक है। वो साइड टेबल में उग्रा बुआ और मीनाक्षी काकी के सैंपल्स रखे हुए हैं। मैं चेक कर लेता हूँ। बिहारी जी, ये सैंपल्स हमारे पास आखिरी सबूत है डीएनए टेस्ट करवाने का और ये जानने का कि आखिर पापा का गुनहगार है कौन। प्लीज कुछ गलत मत होने देना। बेचारे महाराज जी तो बस ये कहते ही रह गए कि बहू ने हम पे हमला किया है, बहू ने हम पे हमला किया है। लेकिन देवराज उनकी बात सुनने वाले थे क्या? बस बेटे ने एक नहीं सुनी, बहू के पल्लू से बंद कर रह गया वो। लेकिन देवराज ने कृषा से एक बार तो पूछा ही होगा ना कि वो कहाँ थी। क्या पूछना था? उल्टा वो ये कह रहे थे कि कृषा उन्हीं के साथ थी। हमने तो इन्हें पहले भी समझाया था कि ये सब कृषा की चाल है। ये तो बस दिखावा कर रही है ताकि देवराज को वो पूरी तरह से अपने वश में कर सके और देवराज उन पे बिल्कुल भी शक ना करे। लेकिन आप देख लो, कृषा इन्हें मार भी देंगी और बच भी जाएंगी। ओ वामिका, हम उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकते। ये तो हमारे महाराज है ना, हमें इन्हें बचाना चाहिए। एक तरीका है जिससे महाराज जी बच सकते हैं। कुछ ही देर में देवराज को ये समझ आ जाएगा कि इस महल में बस एक ही जगह है जहां आप सेफ फील करते हैं। वो बस यहाँ आते ही होंगे। कृषा से अपने आप को बचाने के लिए आपको क्या कहना है, याद है ना महाराज? वैसे ही कहिएगा। देव, हम आपको ही फोन लगा दे, लेकिन पापा? शुक्र है भगवान का देव कि महाराज जी को कुछ हुआ नहीं। हम तो इतने परेशान हो गए थे कि बता नहीं सकते। पापा, आप मुझे छोड़कर दोबारा यहाँ पर क्यों आए? आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तो फिर आप यहाँ क्यों आए? पापा बोलिए। पापा, वापस चलिए ना अपने कमरे में। हमें तो लगा था कि हम लोग दोस्त हैं और अब हमसे ही दूर जाना चाहते हैं, अपने बेटे से दूर जाना चाहते हैं। पापा चलिए। ठीक है, मैं वापस चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पापा आप जो बोले। पक्का? पक्का। मैं वापस तभी चलूंगा जब ये महल में नहीं रहेगी। अगर ये महल में रहेगी तो मैं महल में वापस नहीं आऊंगा। या तो महल में ये रहेगी या मैं रहूंगा। मानते हैं ना अपनी माँ को? कैसे अंबिकापुर के महाराज को अपने हाथों की कठपुतली बना के रखा है। एकदम रट्टू तोते की तरह टह टह करके वही कह रहा है जो हमने सिखाया। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, कृषा आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है और कल रात जो कुछ भी हो वो आपका वहम था। पापा, कृषा आपके कमरे में नहीं आई थी। देखिए, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कृषा के आसपास होने से आपको प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इन्हें आपके नजदीक नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। तो फिर
मैं यही ठीक हूँ, या कम से कम कोई मुझे मारना तो नहीं आएगा। पापा जितना आपका घर है ना, उतना ही कृष्णा का भी है। पहले यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता हूँ, और फिर यहाँ से जाएंगी कहाँ? ऐसे तो तुम अपने खाने पीने को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर हो वामिका। शाही लोगों की तरह बिहेव करो, उनकी तरह खाओ, और यहाँ देखो बस गपागप खाए जा रही हो। ऐसे बताओ ये केक किस खुशी में खा रही हो? पता है, इस बार हमें ये लग रहा था कि देव और कृष्णा को अलग करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन हम तो भूल ही गए थे। नामुमकिन को मुमकिन बनाना, यही तो हमारा असली टैलेंट है। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की भी माँ। मतलब शैतान भी तुम्हारी शातिर खोपड़ी के सामने शर्मा जाए। बाप को ही दोनों लैला मजनू के बीच में कबाब में हड्डी बना दिया तुमने। हाँ, अब देवराज अपने बाप का साथ दे तो बुरा पति, और अगर अपनी बीवी का साथ दे तो बुरा बेटा। काफी मजा आने वाला है वैसे देखा जाए तो। और अब देखने वाली बात ये है कि कृषा कब तक उस तहखाने में रहती है। एक ना एक दिन तो उसे बाहर निकलना ही होगा, और तब मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को भी नहीं होगी। एक और इंसान है जो आपसे भी ज्यादा खुश होगा, हम। अरे हमने तो टेस्ट भी नहीं किया था, फेंक क्यों दिया? केक आधा ही खाया क्योंकि सेलिब्रेशन भी आधा है। सेलिब्रेशन तो पूरा उस दिन होगा जब ये पूरी की पूरी जायदाद आपके और हमारे नाम हो जाएगी, और तब ये दोनों बाप बेटा हमारी आंखों के सामने मरेंगे। वामिका, अब ना हमसे इंतजार नहीं होता, अब वक्त आ गया है हमारे बदले को अंजाम देना।